उसको अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा वो तो हमारी पार्टी के पापा हैं, तो देखना पड़ेगा ना। कल बसपाइयों की मम्मी जो रैली कर रही है, इन्होंने कहा एक मम्मी अगर भेज देंगी गाड़ी तो मैं रैली में चला जाऊंगा। तो कल हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के पापा बीएसपी दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बीएसपी की मम्मी की रैली में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उत्तर प्रदेश के दलितों से अनिला जी वो कह रहे हैं आप अपमान कर रही है मायावती जी। मारने की साजिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करी थी। अरे चुप हो, क्यों चल रहे हो? आजम खान ने एक बात तो बहुत सच्ची कही, मैं उनकी प्रशंसा करूं। उन्होंने कहा मैं मुर्गी चोर, जी हाँ आजम खान मुर्गी चोर। उन्होंने कहा अधिकारी मुझे बदनाम करते क्यों ना करे, भैंस चोरी होती है आपकी, आप जो है पूरी पुलिस को लगा देते हैं रामपुर की। अच्छा ठीक है, एक एक करके। अच्छा एक सेकंड। देखिए ऐसे करके बात करेंगे तो नहीं बात समझ आएगी। फराज जी एक लाइन में आपत्ति बताइए। अनिला जी वो कह रहे हैं, फराज जी को आवाज दीजिए प्लीज। फराज जी आपत्ति ये है कि आदरणीय मायावती जी को ये मम्मी क्यों बोल रही हैं? बोलिए, क्यों इन्होंने कटाक्ष किया? वो दलित नेता की बेइज्जती क्यों कर रही हैं? ये अपमान है इस देश के दलितों का। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है कि इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी से इनको नफरत है। ये टीवी पर बैठ करके दलितों का अपमान करते हैं और फील्ड में जाकर के हत्या की साजिश करने वाले लोग आज मायावती जी के विषय में कुछ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। तो आजम खान एक नंबर का चोर। हाँ, आजम खान कह रहे मुझे कोई लेने नहीं आया, अखिलेश यादव नहीं आए, बड़े नेता नहीं आए जब मैं जेल से निकला। अरे क्यों आते भैया, जेल से बेल पर निकल रहे हो? हाँ, किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हो, एनडीए से पास आउट हो रहे हो, आईएमए से पास आउट हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी चोर, भारतीय जनता पार्टी चोर, स्वागत होना चाहिए चोर। अखिलेश यादव फूलमाला लेके खड़े हुए होते, मुझे नहीं मालूम है कौन सी बार्गेनिंग चल रही थी बंद कमरे के अंदर। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं कह रही हूँ एक एक करके बात करेंगे प्लीज। आपत्ति है आपको, आप अपनी जगह पर बात करिए और दोनों अपनी अपनी बात एक एक करके रखिए प्लीज। ये जो बात हो रही है, मैं एक बार जरा अनंत जी को लीजिए स्क्रीन पर, जरा अनंत जी को लीजिए। अनंत जी आ रही हूँ मैं, फराज जी आ रही हूँ मैं एक बार, रविशंकर रवि जी भी इंतजार कर रहे हैं, फैज साहब भी आ गए। अनंत जी जरा मुझे ये बताइए, आप दोनों आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तो बड़े मुद्दे की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात ये कर रही हूँ कि आजम खान इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है अगर 2027 में उन्हें चुनाव जीतना है, और क्या यही मजबूरी यूपी टू बिहार नजर आती है? अनंत जी। सुचरिता जी देखिए, आज फरहाद साहब पता नहीं क्यों इतने आक्रामक मुद्रा में बैठे हैं। शुरू से ही इन्होंने पता नहीं इनका तो जो सौम्य स्वभाव था वो हम सब लोगों को अच्छा लगता था और इनके साथ डिबेट करना भी अच्छा लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इनको। शायद आपने कोई कमजोर नस इनकी दबा दी है या ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया जिससे ये उत्तेजित हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं 15 दिनों के जेल से रिहाई के बाद, एक तनहा नेता समाजवादी पार्टी में जिसकी एक समय में तूती बोलती थी, जिसने मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की न सिर्फ स्थापना की बल्कि कुंभ जैसे आयोजन में जिम्मेदारी लेकर सफलतापूर्वक उसको संपन्न भी कराया। आज वो नेता रामपुर में तन्हा हो गया है। जिस रामपुर की पहचान आजम खान के नाम से होती थी, जहां के सांसद और विधायक आजम खान के नाम से जीतते थे, आज पिछले चुनाव में लोकसभा के आजम खान अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट तक नहीं दिलवा पाए। और आज भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उनके पार्टी के नेता उनके साथ नहीं गए थे, जो वहां के स्थानीय सांसद हैं, क्योंकि आजम खान ने मना कर दिया था और कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी से मिलेंगे। हालांकि दोनों की बॉडी लैंग्वेज में देखिए तो अभी थोड़ी सी हिचक तो दिखाई देती है। आज जिस प्रकार से दोनों चल के आ रहे थे या जिस प्रकार से वो बाइट दे रहे थे, आजम खान तंज कसने में कहीं आपको कैसे पता चल जाती है चीजें। ये बात उन्होंने कही कि आप जब पत्रकारों ने उनसे नाराजगी की बात की तो उन्होंने कहा आपको सब लग जाती है। तो ये सारी चीजें आजम खान बहुत संजीदगी से अपनी, और शब्दों का चयन आजम खान का एकदम फराज किदवई के जैसा ही होता है, वो बहुत महीन बात करते हैं। और उन्होंने ये बताया, ये अनायास नहीं है कि जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे तो चलिए अखिलेश यादव जी ना आए, कोई बात नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा।
3 लोग उनको रिसीव करने जो उनके परिवार के थे। ये तो मतलब अजीब सी बात है कि जिस समाजवादी पार्टी को 44% उत्तर प्रदेश में वोट मिला, जिसका दावा अभी कर रहे थे फराज साहब, उस समाजवादी पार्टी का कोई स्थानीय नेता भी लेने नहीं पहुंचा। ये तो बहुत ऐसी बात है जिसको गौर किया जाना चाहिए। तभी आजम खान जब जेल से बाहर आए, उन्होंने दर्जनों इंटरव्यू दिए और दर्जनों इंटरव्यू ने उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव को की आलोचना की, अपने संबंधों में आए तनाव के बारे में उन्होंने रेखांकित किया। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और दरअसल अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि मुसलमानों पे अगर आजम खान साहब की नाराजगी हुई और जरा सा वो कांग्रेस की तरफ झुक गए तो मुस्लिम वोटर जो है वो तो कांग्रेस के तरफ जाने को तैयार ही है। ये मुसलमानों का दबाव ही था मुस्लिम वोटरों का पिछले लोकसभा चुनाव में, जिसने अखिलेश यादव जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर किया था। अब सीटें जितनी भी मिल जाए, और ये सब यहाँ नहीं, यहाँ से लेके बिहार तक इसका असर होगा। नहीं सर, बिहार में तो ये कह रहे हैं कि जो सीटों का पेच फंसा है उसमें ये भी कि कौन सी सीटें कांग्रेस को देनी है और कौन सी आरजेडी रखेगी। जरा रविशंकर रवि जी को स्क्रीन पे भी ले लीजिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां से आरजेडी अपनी सीटें छोड़नी नहीं चाहती, और क्योंकि कांग्रेस कहीं उन मुस्लिम वोटों के प्रतिनिधित्व न करने लगे इस वजह से। अब रवि जी मुझे जरा बताइए कि ये पूरी कहानी सिर्फ मुस्लिम वोटों को लेकर है, यूपी टू बिहार? सुचरिता जी, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के विमर्श में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वोटर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वोटर और एक मुस्लिम वोटर, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं, ऐसा है भी नहीं। हाँ, ऐसा है भी नहीं, वो मैं कहने जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे। क्या राजनीतिक दल MY समीकरण बनाते आए हैं, तो क्यों बनाते आए हैं रविशंकर? ये विपक्षी दलों का और मीडिया ग्रहित ये है। हमारे दल को अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से वोट मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। मतलब ये मीडिया की क्रिएशन है MY? पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, जहां से नहीं, आप पूरी अपनी बात रखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप प्लीज रखिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं MY कभी मुलायम सिंह यादव या फिर लालू यादव जी ने MY समीकरण की बात ही नहीं की, ये आपकी पार्टी की रणनीति में था ही नहीं। अब आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव चलता है, मुस्लिम वोटर और मुस्लिम वोटर के सहयोग से ही कोई दल चुनाव जीतना चाहती है, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है। वो बेबुनियादी बात इसलिए है कि ये बात क्यों नहीं होती हिंदू वोटर या हिंदू समाज में अलग अलग जातियों के वोटर, ब्राह्मण वोट, राजपूत वोट, यादव वोट, कुर्मी वोट, दलित वोट, तो तमाम तरह के वोट हो गए ना। तो सिर्फ मुस्लिम वोट पे इम्फेसाइज करके, जोर डाल के हम कहीं न कहीं एक समुदाय को एक अलग तरीके से जो है उनको प्रदर्शित किया जाता है इस तरह के विमर्श में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आंकड़े के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि 15 से 17% के लगभग की आबादी होगी। अब सारे दल को अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो क्या वो जीत जाएंगे? सारे दलों को